वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है इस वक्त हलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर है सिंध असम्बली के, उनके हवाले से। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साहबजादी हलीम आदिल शेख की आयशा हलीम। आयशा, हम इस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे थे अभी। आगे क्या लगता है मामला के ये मामला और उलझाया जाएगा या सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया गया पीटीआई की जानिब से? डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मामला और उलझाने की कोशिश की जाएगी डेफिनेटली, विच इज़ वाई हम ट्रस्ट नहीं करते ना सिंध पुलिस को ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से हमारा पहले से मौक़िफ़ यही रहा है कि हमें एक जीआईटी बनवानी है जो हम डिमांड करते हैं, जो पूरे सिचुएशन को असेस करे, जो ये बात बताए कि हलीम आदिल शेख पे इतनी टारगेटिंग क्यों हो रही है, अगर कोई मामला हुआ तो वो इस तरह से किस तरह से अनफोल्ड किया, क्योंकि अभी भी कोर्ट्स में डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की जा रही हैं, बेल नहीं ग्रांट की जा रही है, आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं। सो क्लियरली उनका कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव है, जिसमें इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे हौसले बुलंद हैं, पार्टी हमारे साथ खड़ी है, एंड वी आर ऑल विद आवर डैड एंड वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली प्रेइंग एंड hoping that he stays all right. अपोजिशन लीडर है हलीम आदिल शेख और हर मौजू के ऊपर मैंने देखा है कि बोलते हैं, चाहे कोई भी मसला हो, वही तो उनका जुर्म है। सिंध गवर्नमेंट की जितनी भी खामियां होती हैं वो सामने लाके दिखाते हैं। सिंध हुकूमत के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ऑन द बिहाफ ऑफ पीटीआई या ऑन द बिहाफ ऑफ योर फादर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, कैसा लगता है कि 13 सालों की हुकूमत को कैसा देखती है सिंध हुकूमत की? 13 सालों की द थिंग इज 13 सालों की हुकूमत को मेरे फादर एक्सपोज करते हैं, तभी उनको इस पोजीशन पे लाके इन्होंने इतना टारगेट किया ना, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रॉम लिटरेसी टू हंगर टू पावर्टी टू एनीथिंग एल्स, आप सिंध के इंटीरियर सिंध में आप चले जाएं, आपको लगेगा कि आप मतलब कराची से आप 10 मिनट दूर जाएं, इट्स अ लैंड ऑफ डेप्रिवेशन, इट्स अ लैंड ऑफ लॉलेसनेस। हॉस्पिटल्स बंद पड़े हुए हैं, जो डोमेस्टिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, मेडिसिन एक्सपायर्ड होती हैं, कितने इशूज़ वो एक्सपोज कर चुके हैं। स्कूलों के अंदर भैंसें पड़ी हुई होती हैं, जहाँ भैंसें नहीं होती तो वहाँ पे ताले लगे हुए होते हैं, पानी नहीं है लोगों के पास पीने के लिए। वी आर एनजीओ वर्क्स विद इंटीरियर सिंध के बहुत सारे, पाकिस्तान रेडी फाउंडेशन के साथ हम काम करते हैं, और आप क्लियरली जाके देखें तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आप 21st सेंचुरी में आप किसी जगह पे आ गए, आप किसी बहुत प्रीडेटेड जगह पे चले जाते हैं जहाँ लोगों के पास, बिकॉज एक जगह तो बैठ के पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बात करती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की, और बात करती है दैट दे आर सो लर्नड एंड दे हैव स्टडीड फ्रॉम हियर, तो ना तो उनको ह्यूमन राइट्स की है विद इन टर्म्स ऑफ व्हाट सिंध इज़ लाइक, ना तो उनको एक, अब अगर आप हलीम आदिल शेख साहब की बात करें, ना तो उनको एक प्रिजनर्स राइट के इन देयर केस ऑफ द सेंस ऑफ द वर्ड, अगर वो प्रिजनर भी थे तो उनके साथ जो सलूक हुआ। सो एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल। जेल इंतजामिया का मौका भी जाना पर्सनली एसएसपी सेंट्रल जेल मोहम्मद हसन सैदर साहब का, तो वो ये कह रहे हैं कि हमसे जितना हो सकता है हमने किया, विद इन 15 सेकंड्स मामले को नॉर्मलाइज कर दिया गया। मामले को नॉर्मलाइज कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू माय फादर ये वीडियोस भी फैब्रिकेटेड है, बिकॉज क्लियरली अगर उनको इतनी चोटें लगी हैं, उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, सो देयर इज मोर टू द स्टोरी। और अगर उन्होंने इतना इतना कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया कि, तो वो फुटेज क्यों नहीं रिलीज करते जहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ, वो फुटेज क्यों नहीं रिलीज करते जहाँ पे उनको लोगों ने आके मारा, क्योंकि उसके बाद अटैक के बाद भी उनको एक फांसी घाट के साथ वाले सेल में रखा गया। उन्होंने पानी मांगा तो उनसे बोला गया कि नलका है, आप नलके में से पानी पी लें। उनको गेट के नीचे से जो खाना, दाल और अच्छा, रोटी मुझे ये कहा गया कि बी क्लास केस की जितनी फैसिलिटीज होती थी वो सब प्रोवाइड, कोई भी क्लास की केस की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की। अगर आप उनसे हलीम आदिल शेख का खुद भी उनसे पूछें, और कहीं जो भी हमारे और भी लोग रखे गए हैं, पहली बात तो ये, जब वो जेल में एंटर हुए वो 6 लोग साथ थे, जिसमें समीम शेख और मेरे फादर और पीटीआई के और कारकुन थे। उन्होंने डिमांड किया कि हमें साथ ही रखा जाए, बिकॉज वो क्लियरली उनको भी आइडिया था कि कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं जाए, तो उसी वक्त उन्होंने उनको अलग कर दिया। और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सूबाई वजीर हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से तैमूर तारपुर साहब। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा कि सिंध हुकूमत क्या करने जा रही है, हलीम आदिल शेख साहब को रिलीफ मिलेगा या फिर ये मामला और उलझता दिखाई देगा? मुतालबा भी किया आईजी सिंध को हटाने का, कैसा देख रहे हैं इस तमाम सिनेरियो को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल भाई फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। पहली बात तो मुझे पता चला है कि शेख हलीम आदिल शेख की बेटी साहब यहाँ बैठी हुई है जी, तो उसमें थोड़ा मुझे डिफिकल्टी हो रहा है बात करना। नहीं, आप अपना मौकफ देना, मैं चाहता हूँ आप अपना मौकफ दें। मैं बिलाल भाई आपको अपना मौकफ दे रहा हूँ। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी बेटी की अगर उनके वालिद को अरेस्ट किया जाता है, वो सही हो या गलत हो, दैट इज ऑल सेकेंडरी, तो एक दुख का लम्हा होता है, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया भी होता है जी, और मैं समझ सकता हूँ कि क्या तकलीफ उनको इस टाइम पर होगी। तो सर इस तकलीफ से निकाल देना, रिहा क्यों नहीं कर रहे, इस मामले को उलझाया क्यों जा रहा है? रिहा कैसे कर सकते हैं हम? सिंध हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है? क्या सिंध हुकूमत ने हलीम आदिल को अरेस्ट किया था? क्या सिंध हुकूमत की कोई उससे जाती नाराजगी थी? नॉट एट ऑल।
बहुत ही एक तरीकेकार गलत था हलीम आदिल शेख साहब का, पर फिर भी हम हर चीज उनकी इग्नोर करते थे। हम इनके ऊपर कोई सरकारी एफआईआर भी कटती थी तो उस पर भी आज तक हमने इनकी कभी गिरफ्तारी नहीं की। इनकी उमरकोट में एफआईआर नहीं तो जिस केस में गिरफ्तार किया गया था, जिस केस में हल्का बदर किया गया था, क्या उसी में मुकदमा चल रहा है अभी? जो गिरफ्तार किया गया था वो हमें अहकामात से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इनको गिरफ्तार करके और इस अहकामात किसके थे, गिरफ्तारी के हल्का बदर करने के? गिरफ्तार करके हल्का बदल करने के अहकामात थे, क्योंकि अच्छा। उनको हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी, पर वो अपने उस इलाके से निकलने पे वो राजी नहीं थे। वो वहीं पे बार बार झगड़े फसाद अलग अलग पोलिंग कर रहे थे, लोगों को हरासा कर रहे थे। हमारे पास उसके बाद कंप्लेंट आई सरकारी अफसरान की, पोलिंग एजेंट्स की, उसके बाद में पुलिस के साथ बदतमीजी की, पर हमने फिर भी कुछ ना किया जब तक हमें हुक्म ना आया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का। उस हुक्म के बाद हम उनको लेके गए, थाने में मुंतकिल किया, जिसके बाद वो सरकारी मुलाजिमीन जिनके साथ जाती थी, वो लोग जिनके ऊपर फायरिंग हुई थी, वो सरकारी एहलकार जिनको डंडे पड़े थे, अगर कोई आके अपनी रिपोर्ट दिखाता है तो आपको सरकार की रिट हमेशा कायम रखनी पड़ती है। नहीं, अच्छा मुझे ये बात बताएं तैमूर साहब, मुझे ये बात बताएं कि जिस एफआईआर के तहत उनको वहां से अरेस्ट किया गया, ले जाया गया, पहले तो हल्का बदर किया गया, फिर तजावुजात के जुमरे में एक एफआईआर थी, उस पर अरेस्ट किया गया, तो क्या मिल नहीं रहते इतने अरसे से हलीम आदिल शेख, रूपोश हुए हुए थे, जरूरी था कि उसी वक्त गिरफ्तारी हो? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बिलीव करती इन चीजों में। हम सियासी कार्रवाइयां नहीं करते हैं। जब पुलिस ने कुछ कार्रवाइयां की भी थी, अगर हम चाहते हैं हम किसी भी वक्त हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार कर सकते थे। इससे पहले भी उमरकोट और लाड़काना में उनके खिलाफ एफआईआर थी जिनमें उन्होंने बेल नहीं ली, पर हमने उनको फिर भी गिरफ्तार नहीं किया। हमने उनको सिर्फ और सिर्फ तब गिरफ्तार किया जब वो खुद उस थाने के अहाते में आ गए थे, उसकी जुरिस्डिक्शन में आ गए तो थे। फिर ये और आपकी अगर तरफ उस से वक्त उनके ऊपर वो केस नहीं होते तो हाँ। फिर वो केसेस उन एसएचओ के खिलाफ होते जिनकी वो हद थी, क्योंकि कानून के अपने तरीकेकार होते हैं। नहीं, ये तो फिर आपकी तरफ से सियासत नहीं हो गई कि जिस केस के अंदर पहले से मतलूब थे उसमें गिरफ्तार नहीं हुए, पुलिस को कहा गया कि अब गिरफ्तारी की जाए, तो पुलिस को पॉलिटिसाइज तो नहीं किया गया कहीं? अगर पुलिस को पॉलिटिसाइज करना होता ना, जब उमरकोट में इनके केसेस थे और बेल नहीं थी, जब लाड़काना में केसेस थे बेल नहीं थी, जब कराची में केसेस में बेल नहीं थी, तो हम इनको गिरफ्तार करके इन पे 16 केस और लगा सकते थे। पर हमने हमेशा से लेकर पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया सियासत, और ना हम कभी करेंगे। पर अगर आप जाके लोगों पे ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग करेंगे, पुलिस वालों पे डंडे चलाएंगे, पोलिंग एजेंट्स के ऊपर फायरिंग करेंगे, तो कानून अपना जो है वो तरीकेकार अपनाएगा। आपको बिलाल साहब ये भी मैं जरा याद दिला दूं कि मेरे ख्याल से सिंध की हिस्ट्री में पहली बार है कि जो वहां पर आपके एंकर पर्सन थे, जो आपके वहां पे एंकर पर्सन रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो वहां पर आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, उन लोगों ने डिमांड की फ्रॉम ऑल द बिगेस्ट चैनल्स ऑफ कराची के हलीम आदिल शेख को अगर इस बार गिरफ्तार ना किया और अगर स्टेप ना सिखाया गया तो हम शायद अपनी आज के बाद रिपोर्टिंग ना कर सकें, हम शायद कभी किसी इलेक्शन में कवरेज ना दे सके। तो ये डिमांड थी आपके इदारों की, जिनको हमने बिल्कुल फ्री एंड फेयर हैंड दिया है। चलें, गिरफ्तारी हो गई, जेल के अंदर फिर मामला देखे आपने, एसआईओ में मामला देखे, अब ये तमाम चीजें जो होती दिखाई दे रही, कहीं सांप निकल आता है, कहीं जेल में हमला हो जाता है, ये किसकी रिट को चैलेंज किया जा रहा है? जुडिशियल कस्टडी हो, पुलिस कस्टडी हो, उसमें एक शख्स सेफ नहीं है। बिलाल साहब, आपने दो चीजों का भी जिक्र किया, मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ जी। पहली बात आपने की सांप के बारे में। अगर खुदा ना खास्ता सांप कोई वहां पर छोड़ता तो हलीम आदिल शेख का कोई सपेरा नहीं है कि बांस बजा के और बांसुरी बजा के या जड़ झगड़ के वो कोबरा को मार देता। वो इन्वेस्टिगेशन सारी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह ताला। कल हम आपको वीडियोस देंगे। एक मोहतरमा उनकी अपनी कुलीग है जो बहुत वक्त उसके साथ उन कमरे में उन्होंने गुजारा। उस कमरे में जाने से पहले उनके साथ वो बर्तन थे जिसमें वो सांप था, वो डंडा कैसे अंदर गया? नहीं, ये तो बिफोर इन्वेस्टिगेशन कमेंट हो गया ना, आपका इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 2 एसएसपी भी वहां पर जाकर इंटरोगेट करके आ चुके हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो सांप की बात बड़ी क्लियर होगी। सांप कैसे अंदर गया आपको हम बता देंगे, कौन लेके गया, क्यों लेके गया, और जो वहां पर सांप के बाद एक हमला भी हुआ है जेल के अंदर, वो भी उन्हीं खातून ने करवाया था जिनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। वो आप अगर ये वीडियोस देखेंगे, क्योंकि ये सारी वीडियोस हमने शेयर की है मीडिया के साथ, हमने कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं छोड़ी। उस वीडियोस के अंदर आप वीडियोस का अंदर जाने का और बाहर जाने का टाइमिंग देखें तो 5 से 5.5 सेकंड के लिए हलीम आदिल शेख अंदर गए। उनके साथ तकरीबन 10-12 हमने सिक्योरिटी गार्ड दिए हुए थे, क्योंकि जिस किस्म की जबान
हलीम आदिल शेख साहब इस्तेमाल करते हैं अलग अलग लोगों की लीडरशिप के लिए। जेल तो सुपरिटेंडेंट लोग से सहज मैंने होते हैं। बात की, उनका मौकफ था कि 15 से 20 सेकंड का मामला था, मामला बिगड़ता दिखाई दिया था, लेकिन मामले को सुलझा दिया गया था। और फिर हलीम आदिल शेख खुद एहसान नामी एक पुलिस एहलकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इसने मेरी जान बचाई है। पुलिस भी गवाही दे रही है सर। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो अगर 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 हम चाहते उनको नुकसान हो तो फिर उनका बच के निकलना नामुमकिन था। ये हमारे अहकामात थे। जेल सुपरिटेंडेंट साहब उनसे फिर से फोन करके पूछ लें कि हलीम आदिल की सिक्योरिटी का आपको फुल प्रूफ बंदोबस्त रखना है। और हमने यहाँ तो कहा था कि अगर हलीम आदिल शेख का एक बाल भी बात आए तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से इतनी सिक्योरिटी उसको दी गई। वहां पर चले। वो 5 सेकंड में जरूर गालम गलोच हुई, बदतमीजी की, पर कोई हाथ ना लगा था हलीम आदिल शेख को। जो उसकी रिटन स्टेटमेंट भी वहां पे है कि पुलिस एहलकारों ने, जेल एहलकारों ने मुझे नुकसान होने नहीं दिया, वरना मेरा बहुत सख्त नुकसान हो जाता। तो अच्छा, ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं। अब पीटीआई भी मुतालबा कर रही है कि अगर रिहा नहीं किया जाता है तो बिलावल हाउस का घेराव भी किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा। सीएम हाउस पे प्रोटेस्ट किया गया, प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट किया गया, आईजी को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। क्या लगता है आईजी साहब को हटाएंगे? देखिए जी, आईजी साहब का तो वास्ता नहीं है। अगर एफआईआर कटी किसी एसएचओ, किसी एसपी ने काटी, किसी डीएसपी ने काटी, उससे आईजी का वास्ता नहीं था, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये आएंगे धरना देंगे, मैं वेलकम करता हूँ इनको। सिंध के किसी भी कोने में आ जाए। असल में जितने भी पीटीआई के एमपीएस हैं वो अंदरूनी तौर पे आपस में बनते नहीं है। खासतौर पे हलीम आदिल के साथ उनकी बिल्कुल भी किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो सब अच्छा, ये एमपीएस को धमकियां कौन दे रहा है? नामालूम अफराद की एफआईआर के ऊपर क्या आपको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा? है कौन सर ये लोग? जी वो आ जाए सामने, बता दें हमें, हम तो एक्शन लेंगे। अगर किसी पीपल्स चले, पार्टी चले, हो, नून लीग चले। हो, जो भी होंगे, हम किसी को बख्श नहीं करेंगे। और मैं एक और चीज आपके साथ ऐड करता जाऊं जी। कि अगर आईजी किसी को हटना चाहिए और एक्शन होना चाहिए आईजी पंजाब और आईजी केपीके को। जहां पर दशका में जहां पे पोलिंग पे मर्डर्स हुए, आईजी साहब 17 घंटे तक वहां पर नहीं थे मौजूद लोगों की कंप्लेंट के लिए। एसपी नहीं थे मौजूद कंप्लेंट के लिए। चीफ सेक्रेटरी सुबह 3 बजे तक हाजिर नहीं था किसी कॉल के लिए। तो अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी ठीक है, तो ठीक है। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद है। आयशा, मैं आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। जो बातें की गई, पीपल्स पार्टी का मौका आपने देखा, एक कमेंट में चीज़ें बयान नहीं कर पाऊंगी मैं, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी 4-5 चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं। पहले उन्होंने बोला कोई एमपीए साथ नहीं खड़ा हुआ, तो आपने कराची की प्रोटेस्ट देख ली, सारे एमपीएस वहाँ पे मौजूद थे, हर एक पूरी पीटीआई हमारे साथ खड़ी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि जेल में कुछ नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप फुटेज रिलीज करें ना। तीसरी बात ये कि ये बार बार बोलते हैं कि हमने नहीं कुछ किया और हम करना चाहते तो करते। यही मिनिस्टर साहब समा टीवी पे किसी और चैनल पे बैठ के बोल चुके हैं कि हलीम आदिल शेख को फांसी होनी चाहिए। तो आप कौन सी लीगल अथॉरिटी होते हैं कि आप प्रोक्लेम कर दें कि उनको फांसी होनी चाहिए? आप कौन सी लीगल अथॉरिटी होते हैं कि आपने क्लेम कर दिया कि ऐसे सांप आया था, ऐसे गया था? यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन भी ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे उस इन्वेस्टिगेशन को प्रोक्लेम भी ये लोग कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने इनकी सारी स्टेटमेंट्स ये हियर से अपनी खुद से बनाते, खुद ही बोलते हैं। जब ये बोलते हैं हम कुछ करना चाहते हैं, इन्होंने करना चाहा तभी तो कुछ हुआ। और अगर हलीम आदिल शेख पे हमला नहीं होता, कह रहे बाल बाका नहीं होता, तो उनके पाँव में चोट कैसे आई? डॉक्टर जमाली झूठ बोल रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं, इन्हीं का हॉस्पिटल ना, जाके पूछ लो उधर से, वहां से। बहुत शुक्रिया आयशा हलीम हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, अब ये तमाम आपने स्टोरी, तमाम सिनेरियो को देखा। दोनों जमातों का मौकफ आ चुका है कि एक तरफ क्या कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है। अब ये कोर्ट ने फैसला करने के आया होने क्या जा रहा है, रिहा होंगे और मजीद इनका रिमांड लिया जाएगा, जेल कस्टडी में रखा जाएगा, क्या होगा तमाम चीजें। लेकिन सेनेट इलेक्शन सर पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेनेट इलेक्शन की वजह से ये तमाम चीजें की जा रही हैं। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जामिया कराची क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की एक स्टोरी है, उसको आपसे शेयर करेंगे हम।